हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है G4 नेशन। अब G4 नेशन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, उनका एजेंडा क्या है साथ आने का, और कौन से कंट्रीज उनको अपोज करते हैं, सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं G4 नेशन के बारे में। तो G4 नेशन में सबसे पहले आता है हमारा प्यारा भारत, और फिर आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है जापान, और उसके बाद आता है जर्मनी। तो इन चार देशों का साथ में आने का क्या रीज़न है? ये चारों देश चाहते हैं कि जी इनको परमानेंट सीट मिल जाए, एक जगह मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंदर से ऐसे दिखती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है जो कि ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा इफेक्टिवली वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान के चले कि जी यूएस कल को ये चीज़ नहीं लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, यूएस आज के टाइम पे हम देख रहे हैं वॉर के टाइम पे, आज के टाइम पे यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर कोई देश, जैसे बाय चांस चाइना को मान के लिए, चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव लेके आता है, चाइना यूएस के अपोज में कि जी यूएस रोंग कर रहा है यूक्रेन में और इसराइल में, तो क्या करेगा यूएस उस रिजोल्यूशन को वीटो कर देगा, मतलब कि रोक देगा। उसके पास पावर है उसको पास ना करने की। तो जिससे क्या होगा कि वो उसका प्रस्ताव चाइना का पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसा ही इंडिया और ये बाकी तीनों देश चाहते हैं कि जी हम हमारे पास भी ऐसी पावर हो कि हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये है क्या चीज़? तो आप लोगों ने, आई एम श्योर, आपको नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन पार्ट्स है, यूनाइटेड नेशन के कंसिस्ट है 6 पार्ट से: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यहीं पे इंडिया पूरा अपना जोर लगा रहा है कि जी यहाँ पे हमको जगह मिल जाए इस पार्ट में। और आपको पता होगा, आई एम श्योर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 193 मेंबर्स होते हैं। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी के परमानेंट मेंबर्स की, तो अभी के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में: चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस और सॉरी हाँ और यूके। ये 5 परमानेंट मेंबर है और बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो एक बात है 1949 की, जब यूएस की लीडरशिप ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ऑफर की। बट हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। उन्होंने ये कह के इस सीट को रिजेक्ट कर दिया कि जी हमसे पहले हमें चाइना को देंगे, कि जी हम पड़ोसी हमसे पहले आते। तो ये पता नहीं क्या अजीब सा लॉजिक लगा के उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया, और हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके पीछे आज इंडिया इतना पागल हो चुका है, उसे ठोकर मार के उसे ठुकरा दिया था 1949 में। तो आज के टाइम पे ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, उस टाइम नेहरू की गलती। और अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर 10 में एशिया की 2 सीटें, अफ्रीका की 3 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री की 2 सीटें, ईस्टर्न यूरोप की 1 सीट, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज की 2 सीटें होती हैं। और अगर हम बात करें एक और एंगल की, आज के टाइम पे इतनी मुसीबत क्यों है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लेना? एक तो जी मैंने आपको बता ही दिया, चाइना। आज के टाइम पे हमारे चाइना के साथ बहुत ही ख़राब रिलेशंस है। तो चाइना कहीं से भी यही नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की सीट परमानेंट हो जाए और कहीं से कल ये हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो ये तो पक्की बात है, कल को अगर हमारे अलाइड कंट्रीज, अगर हम बात करें रशिया और फ्रांस की, अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे लिए ये हमें सपोर्ट करते हैं कि जी हमें इनको इंडिया को सीट दी जाए, तो ये तो ओबियस सी बात है, चाइना उस रिजोल्यूशन को वीटो कर देगा, जिससे हमें सीट ना मिल पाएगी। और हम डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे कि रशिया पे, फ्रांस पे, यूएस पे, हमारे डिसीजन को लेकर कल को हम क्या भी करें क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, कल को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की कोशिश करते हैं, तो ओबियसली बात है, कल को चाइना वीटो लेके आएगा जी ये इंडिया गलत कर, सो रिजोल्यूशन लेके आएगा कि जी इंडिया गलत कर रहा है, हम पाकिस्तान की इसको तोड़ रहा है, ऐसा उनका कहना होगा। तो यूएस, हम मदद मांगेंगे कि रशिया से, फ्रांस से, यूएस से, यूके से कि जी हमारी फ्रेंड मदद कीजिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम उन पर डिपेंड हो गए। तो चाइना भी यही चाहता है कि
उस इंडिया को सीट ना मिले। और यूएस भी यही चाहता है, क्योंकि यूएस ने अभी तक कभी नहीं बोला कि जी हम इंडिया को परमानेंट सीट देंगे, क्योंकि चाहे यूएस भी यही चाहता है कि इंडिया हम पे डिपेंड रहे, हमारे अलाइड कंट्रीज़ पे डिपेंड रहे कुछ भी करने को लेकर। और अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब, जिसमें 12 कंट्रीज आते हैं, जिनका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। इनका मेन एजेंडा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन को रोकना, उनको अपोज करना कि जी इस ग्रुप में और कोई भी परमानेंट मेंबर ऐड ना हो पाए। जैसे कि हमारी बात करें, इंडिया का अपोज करेगा पाकिस्तान। जो रेड कलर में आप कंट्रीज देख रहे हैं, ये सभी अपोजिंग कंट्री है यूएनएससी के एक्सपेंशन को लेकर। इंडिया के केस में हमें पाकिस्तान अपोज कर रहा है, जापान के केस में अपोज कर रहा है साउथ कोरिया, और जर्मनी के केस में अपोज कर रहा है इटली और स्पेन, और ब्राज़ील के केस में अर्जेंटीना और उसके मेंबर कंट्रीज उनको अपोज कर रहे हैं। तो ये है जी कॉफ़ी क्लब। और G4 नेशन आप ब्लू कलर में देख ही रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे डिस्कस भी किया। और टाइम टू टाइम हमने इसकी डिमांड उठाई है, शायद 2023 हो गया, अब 24 की स्टार्टिंग में हमने देखा कि एस जयशंकर ने कैसे बयान दिया। उन्होंने बोला कि यूएनएससी में 5 सिलेक्टेड चौधरी है, मतलब कि अपने आप ही उन्होंने अब सिलेक्ट कर लिया जी हम 5 परमानेंट है और बाकी सब हमारे नीचे है, हम जो करेंगे वही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। मतलब कि इनका एक सरकाइजम टाइप से स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जी एस जयशंकर साहब उनको मॉक कर रहे हैं कि जी आप किसी को ऊपर नहीं आने दे रहा, आप अपनी ही अपनी बात कर रहे हैं। जैसे कि हम डिपेंड है इन्हीं, जैसे कल को आपने देख ही लिया, कल को रेजोल्यूशन हम कुछ भी करेंगे तो हम इन पे डिपेंड ही रहना होगा लास्ट में। तो आपने ये पूरा मुद्दा समझ लिया G4 का। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव अफेयर्स।